भाई गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। और स्टूडेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि कोई भी मेथड रिफाइनिंग का चाहे आप यूज़ कर रहे हो, प्योरीफिकेशन को कोई आप यूज़ कर रहे हो, तो स्टूडेंट वो हमेशा याद रखिएगा कि वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। ठीक है ना, मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि जैसे फ्रोज फ्लोटेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, ब्लास्ट फर्नेस है, सबके अपने कोई ना कोई प्रिंसिपल है। अगर आप ध्यान से उसकी स्टडी कर रहे हैं, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने आप सबको डिटेल में समझाया भी है। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, किस मेथड पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी विच इज बेस्ड ऑन डिफरेंट एड्सॉर्प्शन। आई होप आप एड्सॉर्प्शन जानते हो कि किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियसली ये भी बहुत अपनी वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया। ठीक है, एन एड्सॉर्बेंट। देखिए स्टूडेंट, एड्सॉर्बेंट वो होता है जैसे कि सपोज हमारी बाइक बाहर खड़ी है, ठीक है ना, और हमारी बाइक बाहर खड़ी है तो वो एड्सॉर्बेंट है। अब कुछ डस्ट पार्टिकल हवा में ट्रैवल करते हुए उसके ऊपर आ गए तो वो एड्सॉर्ब हुए हैं उसके ऊपर, है ना। तो मैंने आपको मतलब ये जो मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, ये सरफेस केमिस्ट्री का फिनोमिना है स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी इसी वीडियो में, इसी चैनल पे चैप्टर 5 आप ओपन कीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में एड्सॉर्प्शन समझाया है। आप एक बार उसको डिटेल में देख लीजिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, आप ये समझिएगा कि हर एक की अपनी एड्सॉर्ब करने की लिमिट अलग अलग होती है। ऐसे ही हर एक एलिमेंट की भी एड्सॉर्ब होने की पावर अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमें कोई एड्सॉर्बेंट लेना होगा तो याद रखिएगा क्रोमेटोग्राफी में जो यूज होने वाला एड्सॉर्बेंट होता है उसको भूलिएगा मत। वो एड्सॉर्बेंट यूज होगा, एड्सॉर्बेंट होता है इसमें, होता है Al2O3। इसको बोलते हैं स्टूडेंट एल्यूमिना। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? एल्यूमिना। अब स्टूडेंट होता क्या है, देखिए सपोज आपके पास कुछ इम्प्योरिटी है जो कि आपने इस कॉलम, देखिए जो मैं बना रहा हूँ ना स्टूडेंट, ये हमारे पास है स्टूडेंट, कैसी कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं इस टाइम, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब होगा क्या, जो भी इम्प्योरिटी आपके पास है आप उसको इस कंटेनर में होल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें इम्प्योरिटी ऐसी हो गई कि 2-3 टाइप की इम्प्योरिटी है इसमें। ठीक है, 2-3 टाइप की इम्प्योरिटी है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसके बाद आपने क्या किया, देखिए ये भी याद रखिएगा जो क्रोमेटोग्राफी वर्डिंग कहाँ से ट्रैवल हुआ है। तो जो क्रोमेटोग्राफी स्टूडेंट, जिसमें क्रोमो का मतलब होता है कलर, ग्राफी का मतलब होता है डायग्राम वगैरह, ठीक है ना, तो जिसमें कलर डायग्राम वगैरह बनते हैं उसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है ना, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर वाली ग्राफिंग। ठीक है ना, इसमें कलर ग्राफिंग होगी, मतलब जो इम्प्योरिटी अलग होगी वो कलर्ड वाली होंगी, जिसको आप इजिली देख के सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए हमने कुछ इस तरह से इसका ये बनाया। सेकंड फिर बनाते हैं एक और, इसको आपको शो करने के लिए एटलीस्ट 2 या फिर आप 3 बना सकते हैं ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके लिए यहाँ पे हमने एक टैब लगा दिया ताकि हम इसको, अगर ऊपर से लिक्विड डालते हैं तो ये इधर उधर ना चले जाए। ठीक है, और ये आप ऐसे से 3 बना लीजिए। मैं आपको काफ़ी ब्रीफली समझाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा बस। तो स्टूडेंट ये है हमारा क्रोमेटोग्राफी का कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए ये तो हमने बना ली, अब हमें मेनली समझना था कि ये वर्किंग कैसे करता है ना स्टूडेंट। अब हम ये समझेंगे कि वर्किंग कैसे करता है। तो देखिए इसकी वर्किंग समझने के लिए आप ये याद रखिएगा स्टूडेंट, अब ये याद रखिएगा कि सबसे पहले आप इन तीनों कॉलम के अंदर एक जैसा एड्सॉर्बेंट भर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में वो स्टेप है। ठीक है, इसके बाद के स्टेप ये होगा, और क्योंकि हम 3D को स्टोर नहीं कर सकते तो मैं आपको इसलिए ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इन सब के अंदर मैंने जो रिव्यू में भर रहा हूँ वो है
Al2O3 यानी कि एड्सॉर्बेंट। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए Al2O3 मैंने इसके अंदर फिल किया है जो कि है एक एड्सॉर्बेंट। अब इसकी अलग अलग कंपाउंड को इलेवेट करने की पावर भी अलग अलग होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब Al2O3 आपका इस कॉलम ट्यूब के अंदर है, सबके अंदर आप देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि जो कंपाउंड मिक्स वाला कंपाउंड है, ठीक है ना, जो कंपाउंड आपस में मिक्स हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि वो सेपरेट हो जाए, आप इंप्योरिटी को प्योर करना चाहते हैं। ठीक है, आप देखना चाहते हैं कि इसमें किस किस टाइप की इंप्योरिटी है। तो याद रखिएगा, दिस मैथड इज सुटेबल फॉर ईच एलिमेंट विच आर अवेलेबल ओनली इन 1 मिनट क्वांटिटी ऑफ इंप्योरिटी आर नॉट वेरी मच डिफरेंट इन देयर केमिकल बिहेवियर फ्रॉम द एलिमेंट टू प्योरीफाइड। यानी कि ये जो मेथड है ना, ये मेनली जो बेस्ड है ये इस पे है कि जो आपका एड्सॉर्बेंट आपने यहाँ पे रखा हुआ है वो अलग अलग जगह इसको एड्सॉर्ब करेगा, इलेवेट करेगा। यानी कि देखिए, जैसे आपने यहाँ से ऑन किया, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके अंदर 3 तरह की इंप्योरिटी है ABC। ठीक है, जैसे आपने टैप को ऑन किया स्टूडेंट, तो हुआ क्या, ये आपका जो यहाँ पे जो मिक्सचर इंप्योरिटी वाला जो मिक्सचर है वो फ्लो होता हुआ नीचे आ गया। लेकिन ये तो एड्सॉर्बेंट है, ये तो अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह एड्सॉर्ब करेगा। पहले इसने ए को एड्सॉर्ब कर दिया इधर। ठीक है, सबको एक जगह में एड्सॉर्ब नहीं करता। एड्सॉर्प्शन की अलग अलग पावर होती है ना, हर एक एलिमेंट की, हर एक कंपाउंड की, हर एक सब्सटेंस की अपनी एड्सॉर्बेंट पावर अलग अलग होती है। तो यहाँ पे आपका ए आ गया, सेपरेट हो गया, लेकिन अभी भी फिलहाल प्रोसेस हो ही रहा है और BC अभी साथ में ही है। ठीक है, BSC अभी साथ में है। अभी थोड़ी देर बाद हम इसको टाइम देते हैं, थोड़ी देर बाद देखा आफ्टर 5 and 10 मिनट हम देखेंगे कि ये वाला भी सेपरेट हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे आपने ऊपर से फ्लो कराया, चलो ए तो सेपरेट हो गया, एकदम से सारे सेपरेट नहीं हो जाएंगे। तो ए सेपरेट हुआ और कुछ टाइमिंग बाद हमने देखा कि BC भी यहाँ से सेपरेट हो चुके हैं। देखिए ए है, B है, B वाला सेपरेट हो गया और ये आपका C वाला सेपरेट हो गया। इसकी सबसे अच्छी बात ये है स्टूडेंट कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जो इसलिए खास भी है स्टूडेंट क्योंकि इसमें जो इंप्योरिटीज अलग होती है स्टूडेंट वो कलर्ड इंप्योरिटीज होती हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। और जो मैंने आज आपको समझाया स्टूडेंट वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको समझा दिया स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में जरूर आया होगा। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है ये जरूर याद रखना है। ये बेस्ड होती है एड्सॉर्प्शन करने की पावर पे। ठीक है ना, और इसके लिए कोई ना कोई आपको एड्सॉर्बेंट यूज करना चाहिए, जैसे कि मैंने यूज किया है Al2O3। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप चाहते हैं इसका थोड़ा सा लैंग्वेज कॉन्सेप्ट में लिखूं तो देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस मैथड इज सुटेबल फॉर such element which are available only in minute quantities and the impurities are not very much। ठीक है, not very much different in their chemical behavior। हम सब जानते हैं स्टूडेंट कि हर एक सब्सटेंस का अपना क्या होता है, एक बिहेवियर है। उसी बिहेवियर में एड्सॉर्प्शन भी आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर इसमें अलग अलग टाइप की इंप्योरिटी हुई तो अलग अलग जगह क्या होगा उसका स्टूडेंट, वो होगा उसका अलग अलग जगह एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एलिमेंट टू बी प्योरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सब्सटेंस कोई भी हो, बिहेवियर तो अलग अलग होगा केमिकल बिहेवियर, और केमिकल बिहेवियर पे बेस्ड ये है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने 2 तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज ये हो गई। ठीक है, this method is suitable for such element which are available only in minute quantity and the impurity are not very much different in their chemical behavior from the element to be purified।
ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया और एक आप इसका प्रिंसिपल याद रखिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको दिल समझ में आया होगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपको ये पता होगा कि आपने एक कॉलम ट्यूब ली, उसके अंदर आपने एक एडसॉर्बेंट डाला है, फिर एडसॉर्बेंट की एडसॉर्ब करने की पावर अलग अलग है, अलग अलग सब्सटेंस को। अगर इसके अंदर ABC टाइप की 3 इम्प्योरिटी है तो हमने A को अलग सेपरेट होता हुआ देखा, BC अलग सेपरेट हो रहा है, फिर देखा हमने कुछ देर बाद तीनों सेपरेट हो गए, फिर आप टैप को ऑन करके इनको अलग निकाल सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है स्टूडेंट वो है वेपराइजेशंस।